उत्तर काशी से डोडी, मनेली, गंगनानी, मरवाड़ी, सुक्की, हरसिल, चराली और भैरव घाट होते हुए गंगोत्री तक की यात्रा भी काफी रोमांचक थी। आचार्य श्री इन यात्राओं का वृत्तांत डायरी के रूप में लिख रहे थे। यथा अवसर उन्होंने लिखकर माताजी के पास भी भेजा। ये अनुभव बाद में सुनसान के सहचर शीर्षक से पुस्तक रूप में भी प्रकाशित हुए। गोमुख तक की यात्रा में प्राकृतिक कठिनाइयां ज्यादा थीं। निपट प्रकृति के सानिध्य में संपन्न होने वाली इस यात्रा में जो कष्टकर अनुभव हुए, उनमें पीली मक्खियों का हमला विकट था। सुक्की चट्टी से थोड़ा आगे बढ़े होंगे कि सेवार के पेड़ों पर भिनभिनाती पीली मक्खियां टूट पड़ीं। आचार्य श्री के साथ यात्रियों का एक दल था। दल में 8-10 सदस्य थे। मक्खियां बुरी तरह यात्रियों के शरीर से चिपट गईं। इस बुरी तरह की छोड़ाए नहीं छूटती थीं। हाथ से और कपड़ों से उन्हें हटाने भगाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बचाव के लिए खुद भागने का रास्ता अपनाया। गिरते पड़ते आधा मील भागे, तब कहीं उनकी पहुंच से दूर निकले। पीली मक्खियों ने यात्रियों को जहां तहां डस लिया था। उस कारण सूजन आ गई थी। कई दिन तक दर्द होता रहा। रास्ते में यात्री मिलते रहे, कुछ आगे निकल जाते, कुछ पीछे छूट जाते। गंगोत्री तक पहुंचते हुए सिर्फ 6 यात्री रह गए थे। अगले दिन भोजवासा होते हुए गोमुख की यात्रा पर निकलना था। 6 यात्रियों के मन में अगले पड़ाव को लेकर जबरदस्त कौतूहल था। उस आतुर कौतूहल के चलते वे भोजवासा में विद्यमान निसर्ग के वैभव को अनदेखा सा कर रहे थे। आचार्य श्री ने अपनी डायरी में लिखा, सामने पर्वत पर दृष्टि डाली तो ऐसा लगा मानो हिमगिरी स्वयं अपने हाथों भगवान शंकर को जल का अभिषेक करता हुआ पूजा कर रहा है। दृश्य बड़ा ही अलौकिक था। बहुत ऊपर से एक पतली सी जलधारा नीचे गिर रही थी। नीचे प्रकृति के निर्मित बड़े शिवलिंग थे। धारा उन्हीं पर गिर रही थी। सूर्य की किरणें उन छींटों पर पड़कर उन्हें 7 रंगों के इंद्रधनुष जैसा बना देती थी। लगता था साक्षात शिव विराजमान हैं। उनके शीश पर आसपास से गंगा गिर रही है और देवता 7 रंग के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। दृश्य इतना मोहक था कि देखते हुए मन नहीं अघाता था। उस अलौकिक दृश्य को तब तक वैसे ही देखता रहा जब तक कि अंधेरे ने पटाक्षेप नहीं कर दिया। गंगोत्री तक का रास्ता आराम से कट गया। पथरीली सड़कें और बर्फीले माहौल के कारण होने वाली सामान्य कठिनाइयों के अलावा यात्रा सुविधा से ही हो गई। भटवाड़ी अथवा भास्कर प्रयाग के आगे का वर्णन आचार्य श्री ने अपनी डायरी में इस तरह लिखा है। 7-5 की भीड़ में हंसते बोलते आसानी से रास्ता कट जाता है, पर अकेले चलना बहुत कठिन है। इस कठिनाई में मील के पत्थर बहुत काम के साबित होते हैं। भटवाड़ी चट्टी से गंगोत्री तक की यात्रा के बीच मील के पत्थर तो नहीं गड़े थे, पर पहाड़ों की दीवार पर सफेदी पोतकर लाल अक्षरों से जहां तहां संकेत जरूर लिखे हुए थे। जैसे एक स्थान पर लिखा था 25/7। इसका अर्थ है कि आप धरासू से 25 मील 7 फरलांग आ गए हैं। पिछली चट्टी पर कौन सा मील आगे पड़ेगा, यह जानकारी नक्शे के आधार पर थी ही। उस आधार पर मंजिल का पता चलता रहता था। भगीरथ शिला पर तप। समुद्र से 10,000 फुट की ऊंचाई पर गंगोत्री में ज्यादा रुकना नहीं हुआ। लोग प्राय यहीं से वापस चले जाते हैं। 18 मील आगे गोमुख जाने का साहस उन दिनों हर कोई नहीं जुटा पाता था। इसलिए यहाँ करीब 40 फुट चौड़ी धारा में स्नान कर, मंदिर में दर्शन कर और गंगा जल लेकर वापस चले जाते हैं। देवदारू और चीड़ के वृक्षों से घिरे गंगा की धारा मुश्किल से 3 फुट गहरी है। उसी में स्नान आचमन कर आचार्य श्री ने गोमुख की दिशा पकड़ी। अभी तक साथ चल रहे यात्री यहीं से वापस चले गए। उन्होंने सूर्य कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्म कुंड आदि तक आचार्य श्री का साथ दिया। भागीरथ शिला पर पिंडदान किया।
कहते हैं इसी शिला पर भगीरथ ने तप किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आई थी। जिस स्थान पर उसका अवतरण हुआ वह गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी चट्टान को तोड़ती कलरव करती गंगा जब प्रबल वेग से नीचे उतरती है, गंगा यहीं से उच्छ्वास भरती हुई आगे बढ़ती है। भागीरथ शिला के पास गंगा मंदिर में पूजन अर्चन कर आचार्य श्री गोमुख की ओर आगे बढ़े। अब तक की यात्रा पैदल ही संपन्न हो रही थी। आचार्य श्री ने अपनी डायरी में लिखा, लगातार की यात्रा से पैरों में छाले हो गए थे। ध्यान से देखा तो दोनों पांवों में 8-10 छाले हो गए थे। कपड़े का नया जूता पहना था। सोचा था कि उससे कठिन रास्ते में मदद मिलेगी, पर उसने भी 2 जगह काट लिया। इन छाले और जख्मों में जो कच्चे थे वे सफ़ेद और जिनमें पानी पड़ गया था वे पीले हो गए थे। छाले चलने में दर्द करते थे। गुरु पूर्णिमा तक हर हालत में नियत स्थान पर पहुंचना है। पैर अभी से दांत दिखाएंगे तो कैसे बात बनेगी। लंगड़ा लंगड़ा कर कल से तो किसी तरह चल लिया, पर आज मुश्किल पड़ती है। 2-3 छाले जो फूट गए वे जख्म बनते जा रहे हैं। बढ़ गए तो चलना कठिन हो जाएगा, और नहीं चला जा सका तो नियत समय पर नियत स्थान पर पहुंचना कैसे संभव होगा। इस चिंता ने दिन भर परेशान रखा। नंगे पैर चलना और भी कठिन है। रास्ते में ऐसी पथरीली कंकड़ियां बिछी हुई हैं कि वे जहां पैर में गड़ जाती हैं कांटे की तरह दर्द करती हैं। एक उपाय करना पड़ा। आधी धोती फाड़कर 2 टुकड़े कर लिए और उन्हें पैरों से बांध लिया। जूते उतारकर थैले में रख लिए। रास्ते में होने वाली तमाम कठिनाइयां सह लीं। उनके बारे में मन सोचता और इस आशा से शांत हो जाता कि गोमुख पहुंचना है। वहां से आगे की यात्रा और भी रोमांचकारी होगी। गोमुख तक के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में किंचित आभास भी था, इसलिए रोमांच और कौतूहल के मिले जुले भाव थे। इस आशा से रास्ता आराम से कट गया। चारों ओर बर्फ देखते देखते दूरी का आभास नहीं हुआ। गुरु विष्णुदास की कुटिया में पहुंच गए तब प्रतीत हुआ कि ज्ञात यात्रा की पहली कठिन मंजिल पा ली गई है। गुरु विष्णुदास वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे थे। वे बीमार रहने लगे थे। उनके शिष्य लाल बाबा ने काम संभाल लिया था। लाल बाबा गोमुख के पास आश्रम की योजना भी बनाए हुए थे। साधन जुटाने के लिए कभी कभार मैदान में जाते थे। उससे आश्रम लायक धन इकट्ठा नहीं हो रहा था। जिस जगह लाल बाबा का कुटियानुमा आश्रम है वहां से करीब 1000 फुट नीचे छोटी सी हिमनद है, ग्लेशियर है। लाल बाबा के यहाँ से निवृत्त होकर आचार्य श्री गोमुख की ओर उतरने लगे। उतरना चढ़ने से ज्यादा खतरनाक था। 2 कदम आगे बढ़ते ही पत्थर मिट्टी की बारिश होने लगती थी। हाथ में एक छोटी सी लाठी लेकर आचार्य श्री धीरे धीरे नीचे उतरे। चारों ओर बर्फ बिखरी हुई थी। पता नहीं कहाँ पग रखा जाए और बर्फ के नीचे ढके गड्ढे में जा गिरे, इसलिए लाठी से अच्छी तरह दबा धसा कर ही आगे बढ़ा जा रहा था। नीचे उतरकर आचार्य श्री करीब 1 घंटे तक बर्फ की चादर पर विचरण करते रहे। वहां स्नान भी किया। गंगा की धारा छोटी थी लेकिन उसका वेग प्रचंड था। धारा के आसपास चारों ओर शिलाखंड बिखरे पड़े थे। आचार्य श्री लंबे लंबे डग भरते हुए टहलने लगे। प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए वे अपने आप में खोए निर्द्वंद भाव से चहलकदमी कर रहे थे। इसी बीच किसी की आवाज आई, जरा संभल कर, जहां तहां निकल रहे नुकीले पत्थरों से छू मत जाना, चोट लग सकती है। पत्थर कच्चे थे। आचार्य श्री ने सुनकर पर्वत की ओर देखा। वहां से छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे। आवाज जिस दिशा से आ रही थी उस ओर देखा तो पाया कि वहां एक सन्यासी खड़ा है। उसी ने बताया, सामने ही तुम्हारा अभीष्ट तीर्थ है, वह आचमन करो और आगे बढ़ो। आचार्य श्री ने गोमुख की ओर देखा, फिर मुड़कर सन्यासी की ओर देखा तो पाया कि वह वहां नहीं था। आचार्य श्री को अपनी पिछली यात्रा का स्मरण हो आया।
गोमुख के पास पहुंचने पर तब भी इसी तरह के अनुभव आए थे। आचार्य श्री ने अपनी डायरी में लिखा कि जिस हिमस्तूप ग्लेशियर से गंगा की छोटी सी धारा निकली है वह नीले रंग की है। गंगा माता का यह उद्गम हिम से ढके गिरी श्रृंगों के कारण बहुत ही शोभनीय प्रतीत होता है। धारा का दर्शन एक साधारण से झरने के रूप में होता है। वह है तो पतली सी ही, पर वेग बहुत है। कहते हैं कि यह धारा कैलाश से शिवजी की जटाओं से आती है। कैलाश से गंगोत्री तक का सैकड़ों मील का रास्ता गंगा भीतर ही भीतर पार करती है और उसे करोड़ों टन ग्लेशियर का दबाव सहन करना पड़ता है। इसी से धारा इतनी तीव्र निकली है। जो हो, भावुक हृदय के लिए यह धारा ऐसे ही लगती है मानो माता की छाती से दूध की धारा निकली हो। उसका पान करते हुए माता की गोदी में निमग्न हो जाने की ऐसी ही हुक उठती है जैसी गंगा लहरी के रचयिता जगन्नाथ मिश्र के मन में उठी थी। गोमुख शब्द सुनकर लगता है जैसे उस स्थान पर गाय के मुख जैसी कोई आकृति होगी। इस आकृति या स्रोत से गंगा निकलती होगी। ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा स्रोत है, उससे दूधिल फेन जैसी वेग से एक जलधारा उछलती हुई निकलती है। यह जलधारा ही बहती हुई आगे चलकर नदी रूप धारण करती है। इस जलधारा के या गोमुख के पास बैठकर आचार्य श्री ध्यानस्थ से देखते रहे। बैठे हुए मन में न जाने क्या विचार आ रहे थे। कितना समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। ध्यान भंग हुआ वहां आए 3 यात्रियों की बातचीत से। उनमें एक सन्यासी दिखाई पड़ता था। तीनों ने गोमुख को ध्यान से देखा और हैरानी जताते हुए एक दूसरे से पूछने लगे कि गाय का मुंह कहाँ है। वे समझ रहे थे कि गोमुख का अर्थ है गाय के मुंह वाली आकृति। उसके कहीं दर्शन नहीं हुए तो एक युवक ने कहा, असल जगह कहीं और होगी। दूसरे ने अपना अलग ही अनुमान जताया। कहा कि जगह तो यही होगी। लोगों को भरमाने के लिए गोमुख नाम दे दिया लगता है। साथ है सन्यासी ने कहा, यह पंडित जी ध्यान लगाकर बैठे हैं, उन्हीं से पूछते हैं। पंडित जी से आशय था आचार्य श्री। वह आचार्य श्री के पास गए जो गंगा के उद्गम पर टकटकी लगाए बैठे थे। पास पहुंचकर युवक ने पूछा, पंडित जी यहाँ गोमुख कहाँ हैं? आचार्य श्री ने कहा, शायद पहले कभी रहा हो या नहीं भी रहा हो। गोमुख का आशय कुछ और है। गो कहते हैं प्राण को, प्राण यानी प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा। यह जो धारा निकल रही है इसमें से दिव्य शक्ति लिए हुए जल प्रवाहित हो रहा है। यात्रियों को संतोष हुआ। वे कुछ देर ठहरे, फिर लौटने की हड़बड़ी करने लगे। गोमुख से 8 मील पहले तक रुकने या आराम करने की कोई जगह नहीं थी। लोग थक जाते तो बीच में वैसे ही जहां तहां सुस्ता लेते थे। रास्ते में कई जगह बड़े पत्थर निकले हुए थे जो छाया का काम देते थे। लोग सुबह भोजवासा से चलते, गोमुख के दर्शन करते और वापस लौटने की जल्दी में रहते। 8 मील आना और 8 मील वापस जाना। 16 मील की पहाड़ी यात्रा के लिए एक दिन का समय रुकने और ठहरने के लिए पर्याप्त नहीं होता था। भोजवासा में भी आराम करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। यात्री इन परिस्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसीलिए जाने की हड़बड़ी में थे। उन्होंने देखा आचार्य श्री बहुत शांत बैठे हैं। उन्हें उनकी तरह कोई जल्दी नहीं थी। युवक ने उनसे पूछ ही लिया कि कहाँ ठहरे हुए हैं। आचार्य श्री ने कहा, यही कहीं। उन्होंने पूछा, कहाँ? आचार्य श्री ने गंगा के उस पार एक कुटिया की ओर इशारा किया। वह कुटिया अनायास ही दिखाई दे गई थी। युवक ने कहा, लेकिन वहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आचार्य श्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। संकेत स्पष्ट था कि उन्हें बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। यात्री उस संकेत को समझकर वापस लौट गए।